क्यों भैया, सुना है भाभी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। अब क्या बताएं यार छोटे, सदमा लगा है बेचारी तुम्हारी भाभी को। सदमा है? क्यों भैया, आपकी पुरानी सेटिंग का पता चल गया क्या भाभी को? अबे चुप कर, मरवाएगा क्या? बताओ ना, पता चल गया क्या भाभी को? अबे नहीं यार, तो फिर सदमा किस बात का लगा है? उनके भैया मुख्यमंत्री नहीं बने ना, इसी बात का सदमा लगा है बेचारी तुम्हारी भाभी को। तुम्हारी भाभी ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और पूरे 2 दिन तक रोते रही। बाप रे बाप, इतना प्यार तो कोई सगे भाई से नहीं करता होगा। मैं तो कहता हूँ भैया, बदलाव जरूरी है। अच्छा हुआ, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ ना छोटे, मुझे तो अब लगता है भैया मैं ज्यादा दिन तक कुंवारा बैठा नहीं रहूंगा। क्यों यार छोटे, कहीं शादी की बात पक्की हो गई है क्या? अरे नहीं यार भैया, मुझे लगता है पहले वाले जो थे ना भैया, वो लाडली बहनों पर फोकस करते थे, पर ये नए वाले जो भैया आए हैं ना, लगता है वो लाडले भैयों पर ध्यान देंगे और जल्दी जल्दी नौकरियां निकालेंगे। इधर नौकरी लगी, उधर छोकरी मिली। सही है छोटे, सही है। अब तो मुझे लग रहा है कि लाडली बहना का काम खत्म। अच्छा, तो तुम्हें भोपाल से फोन आया था लगता है। अरे नमस्ते भाभी, मोहन भैया ने फोन करके बताया होगा तुम्हें। तो ये तो मजाक कर रहा गुलाबो। अभी शांत रहे, अभी अभी होश में आई है बेचारी। तुम्हें किसने बताया कि लाडली बहनों को पैसे नहीं मिलेंगे? अरे चारों तरफ बातें हो रही हैं भाभी कि अभी जो नए वाले मुख्यमंत्री है ना, वो लाडली बहनों को टाटा बाय बाय बोलेंगे और लाडले भाइयों पर ध्यान देंगे। पैर नीचे करो, पहले पैर नीचे करके बैठो। कल ही मैंने सोफे के कवर धोए हैं और ये आके जनाब पैर ऊपर करके बैठे हैं। बाप रे बाप भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस करो गुलाबो, वो मजाक कर रहा है, पैसे तो तुम्हें मिलेंगे ही। नहीं नहीं, ये भाई साहब को थोड़ी ज्यादा ही जानकारी हो गई है। बता रहे हैं पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, हो भी सकता है कि पैसे ना मिले, कोई जरूरी नहीं है। ये नए वाले जो भैया आए हैं वो पैसे देंगे सबको। पैसे का वादा तो पुराने वाले भैया ने किए थे। अच्छा, और मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो नए वाले भैया आए हैं। पुराने वाले भैया ने हमारे लिए किया ही क्या है? अभी तक कुंवारे बैठे हैं। नौकरी मिल गई होती तो आज हमारी शादी हो गई होती। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिली? सप्लीमेंट्री लेकर तो 12वीं पास किया है और तुम्हें नौकरी चाहिए। एमए, बीए, एमएससी, बीएससी न जाने कौन कौन सी डिग्रियां लेकर लोग बैठे हुए हैं। उन्हें तो इतनी चिंता नहीं नौकरी की जितनी तुम्हें है। कुछ आता भी है तुम्हें? क्या मतलब भाभी, क्या नहीं आता मुझे? ढंग से तो खुद का नाम नहीं लिख सकते होंगे, पर साहब को नौकरी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ, बदलाव जरूरी था। देखो तुम्हें समझा देती हूँ, हमारे भैया के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। अरे बस करो तुम दोनों, इतना प्यार तो आप अपने सगे भाई पर नहीं दिखाती भाभी। ये सचमुच का प्यार है या पैसों का प्यार है भाभी? अरे बस करो बस करो। देखो मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ, हंसी मजाक सब करो, पर भैया के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बस 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 भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ ना गुलाबो, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? वो तो बस मजे ले रहा था। बस बंद करो, नहीं करना मुझे ऐसे फालतू के मजाक। अरे भाभी, इतना गुस्सा क्यों होती हो? कहा ना मैं तो मजाक ही कर रहा था। मिलेगा मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। अब बल्कि 1250 रुपए नहीं 1500 मिलेगा, और मुझे तो लगता है बहुत जल्दी आपको 3000 भी मिलेंगे। क्या क्या कहा तुमने? 3000 मिलेंगे? हाँ भाभी, सभी लाडली बहनों को ना बहुत जल्द 3000 रुपए मिलने वाले हैं। बाप रे, 3000 रुपए? हर महीने ढेर सारी शॉपिंग। अरे भाभी, क्या सोचने लगी? चलो इस बात पे अच्छा गर्मा गर्म चाय पिला दो। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अबे क्यों छेड़ता है तेरी भाभी को? देखो भैया, मेरा कमाल, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती भैया, अगर मैं होता उस समय भाभी के पास तो। देखो अब भाभी कैसे खातिरदारी करती है। लो गर्मा गर्म चाय आ गई। ठीक है, आप लोग चाय पी लेना, मैं अभी आती हूँ सविता बबीता सबको बताकर। अरे रुको तो भाभी। अरे नहीं नहीं, आप लोग चाय पियो, इतनी बड़ी खबर है, मेरे से पहले कोई ना बता दे। अब तो तू गया बेटा, मोहल्ले की सारी भाभियां मिलकर तेरा बैंड बजाएंगी। देखना अभी कैसे पूरे मोहल्ले से पूरे गांव भर में हवा की तरह बात फैलती है कि 3000 रुपए मिलने वाले हैं। अरे मैं निपट लूंगा भैया, आप टेंशन मत लो। एक बात बताओ भैया, अभी तक आपने भाभी पे लाखों रुपए खर्च किए होंगे, पर भाभी ने कभी आपका इतना गुणगान किया है? सही कह रहा छोटे तू। मैं तो क्या क्या सपने देखने लगी थी गीता।
सोचा था हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे, 2-4 सालों में तो मैं सोने चांदी से लद जाऊंगी। मेरा भी दुख कोई कम नहीं है दीदी, मैंने भी क्या क्या सपने नहीं देखे थे। हर महीने 2-2 साड़ियां लूंगी 1500 रुपए की। अब हमने तो अपने भैया को ही 1 करोड़ दिया था। अब हमें क्या मालूम था भैया का नाम और चेहरा दिखा के वोट मोहन भैया के लिए मांग रहे थे। धोखा हुआ है हमारे साथ ये, इसका विरोध करना चाहिए हमें हमारा भैया लौटा दो। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, धोखा हुआ है हमारे साथ धोखा। मुझे तो लगता है कि हमें ही कुछ करना होगा अब। हैं? क्या करने की बात कर रही तुम? क्या करना होगा तुम्हें? लगता है तुम्हें तो कोई दुख ही नहीं है। किस बात का दुख? भैया को खोने का दुख? ओह अच्छा, तो ये बात है। अब क्या बताऊं, मुझे तो इतना दुख हुआ कि मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, 2 दिन तक घर से नहीं निकली। लेकिन अब अपनी टेंशन खत्म। क्या मतलब? हमारे भैया कहीं नहीं गए हैं, बल्कि हमारे भैया को और बड़ा काम मिल गया है। बहनों के प्यार और आशीर्वाद ने भैया को भोपाल से दिल्ली तक पहुंचा दिया है। अब वो सच में क्या हमारे भैया दिल्ली तक पहुंच गए हैं? हाँ, दिल्ली तक पहुंच गए हैं भैया। तो भैया जो 1250 रुपए हमको दे रहे थे, वो पैसे देंगे कि नहीं अब? अभी तक आप 1250 की बात कर रहे हो काकी। अब तो भैया दिल्ली तक पहुंच गए हैं। अब तो बहनों के खाते में सीधे 3000 रुपए डालेंगे भैया। क्या सच में? अब 3000 रुपए मिलेंगे हमको? हाँ, 3000 रुपए मिलेंगे हमको। मुझे तो पहले यकीन था हमारे मोदी जी कभी भी योग्य व्यक्ति के साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकते। हमारे भैया को आखिर इतनी सारी बहनों का प्यार और आशीर्वाद जो मिला है। बिल्कुल सही कह रही हो सविता तुम, बहनों का इतना प्यार इतना आशीर्वाद मिला है भैया को कि दिल्ली तक तो क्या, अब तो बम्बई कलकत्ता गोवा देश विदेश सब जगह पहुंच जाएंगे हमारे भैया। अच्छा भोसला को जो तुम आ गई, वरना हमारी शोक सभा तो चलते ही रहती। क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की हो रही? अच्छा हुआ जो आप आ गए, मैं रोज जो परेशान होती थी ना, अब हमारे भैया कहाँ रहेंगे, हमको पैसे मिलेंगे कि नहीं, हमारी सारी समस्या का हल हो गया, इसलिए आज हम इतने खुश हैं सब। अच्छा, तो तुम्हारी समस्या का हल हुआ कैसे? अभी गुलाबो ने बताया जी कि अब हमारे भैया को दिल्ली बुला लिए हैं। अब हमारे भैया दिल्ली में बैठे बैठे काम करेंगे और अपनी बहनों के खाते में 1250 या 1500 रुपए नहीं, बल्कि 3000 रुपए महीने का डालेंगे। अरे बाप रे, क्यों गुलाबो दीदी, आपको इतनी बड़ी जानकारी दी किसने? अरे भैया जो इनके दोस्त है ना, वो गप्पू लाल,